हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लखनऊ से मैनपुरी तक इनकम टैक्स का छापा, अखिलेश यादव के करीबियों के घर हुई छापेमारी, सपा प्रवक्ता राजीव राय और मनोज यादव के घर छापा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेठी में रैली, हार के बाद अमेठी में पहली रैली, प्रियंका गांधी के साथ राहुल करेंगे पदयात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का करेंगे शिलान्यास, बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। चंडीगढ़ में सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद, प्रशासन ने लिया फैसला, कोरोना के बढ़ते केस के चलते लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव है। चुनाव से पहले बीजेपी जनता को लुभाने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए बीजेपी अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली कराने की तैयारियों में जुट गई है। ये रैली राजधानी लखनऊ में होगी। आपको बता दें कि बीजेपी लखनऊ में होने वाली पीएम मोदी की मेगा रैली के लिए 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का प्लान बना रही है। ये रैली उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगाने से पहले होगी। सूत्रों के मुताबिक 9, 10 या 11 जनवरी को पीएम मोदी लखनऊ में रैली कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान वो पुणे में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह अपनी यात्रा के दौरान पुणे में बैंकुट मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान के दीक्षांत समारोह और मुंबई में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वहीं अधिकारियों ने बताया कि 18 दिसंबर को गृह मंत्री अहमदनगर में शिरडी मंदिर जाएंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी दौरे पर हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी की अमेठी में ये पहली रैली है। इस दौरान राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेगी, जहां वो जगदीशपुर विधानसभा में 5 किलोमीटर की भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पद यात्रा करेंगे। इसके बाद हारीमाऊ गांव में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद दूसरा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी दूसरी जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि लखीमपुर सीजेएम कोर्ट में आशीष मिश्रा की ओर से बदली गई धाराओं पर जमानत अर्जी डाल दी गई है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले लखनऊ के जैनेंद्र यादव, मैनपुरी के मनोज यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के घर शनिवार की सुबह इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि आयकर अधिकारी 12 गाड़ियों के काफिले लेकर पहुंचे। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने घर के चप्पे चप्पे को खंगाला। वहां घरों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, लिहाजा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि धड़ाधड़ छापे की कार्रवाई के तहत शनिवार की सुबह माऊ में टीम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पहुंची। इस दौरान करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक टीम ने उनके घर पर छापेमारी की और कार्रवाई की। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई। आपको बता दें कि छापे की कार्रवाई के दौरान सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को घर में ही नजरबंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी समेत देश के 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव होना है, लिहाजा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सभी तरह की तैयारियां शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है। वहीं सभी 5 राज्यों के चुनाव में सबसे खास यूपी के चुनाव माने जा रहे हैं, जहां सभी सियासी दल चुनाव के बाद अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। गुजरात में पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार शाम को बैठक बुलाई है। गुजरात में वरिष्ठ लिपिक परीक्षा पेपर लीक मामले में भी सरकार कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार की परीक्षा पर निर्णय के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक हो सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री को पेपर लीक से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। इस बैठक में गृह राज्य मंत्री के साथ साथ असित वोरा सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। पेपर लीक की जांच पर चर्चा की जाएगी। बैठक में परीक्षा रद्द करने पर भी फैसला होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी
प्रभारी संजय सिंह कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां बुलंदशहर विधानसभा शिकारपुर क्षेत्र के कस्बा पहासू में संजय सिंह जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी मामले पर उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा और अमित मिश्र से इस्तीफे की मांग की है। विधानसभा का प्रभारी घोषित किया गया है और अपने तमाम समर्थकों के साथ इन्होंने आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होने का फैसला लिया था पहले ही। आज प्रभारी के तौर पे इनकी एक नई शुरुआत के कार्यों की इस क्षेत्र में होगी। पहले भी काफ़ी लंबे समय तक ये राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे आम आदमी पार्टी का कारवां बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्रों में और मजबूत होगा, बढ़ेगा। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर क्लास में 6 बर्थ का आरक्षण और गरीब रथ राजधानी दुरंतो पूरी तरह से वातानुकूलित एक्सप्रेस ट्रेनों की 3 एसी श्रेणी में महिला यात्रियों के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित किया है। आपको बता दें, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लंबी दूरी की ट्रेनों में महिला यात्रियों की आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष बर्थ निर्धारित करने सहित कई सुविधाएं शुरू की। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से शनिवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश के कई राज्यों में अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर चल रहे हैं। देश में पेट्रोल डीजल के दाम अभी आम आदमी की कमाई पर असर डाल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 45 पैसे 41 रुपये जबकि डीजल का दाम 46.67 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपये और डीजल की कीमत 94.14 रुपये प्रति लीटर है। अमेरिका से मुंबई आने वाला एक शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि उसमें अभी ओमिक्रॉन के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि उस व्यक्ति ने अमेरिका में फाइजर की 3 डोज लगवाई थी। इस बात की जानकारी बीएमसी ने दी है। गुजरात में शुक्रवार को कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। वैश्यों के अनुसार एक ही परिवार की 6 साल की बच्ची और 6 साल का बच्चा कोरोना की चपेट में आ गए। हालांकि दोनों बच्चों की हालत स्थिर है। इससे पहले भी 2-2 साल के 2 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अटजन में एक 96 साल की महिला, घोड़दौड़ रोड में 31 साल का ब्रोकर, रांदौर में 43 साल का डॉक्टर भी पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें, तीनों वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। कोरोना से अब तक शहर और जिले में 1,44,137 पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं। राहत की बात तो ये है कि किसी की अभी तक मौत की खबर सामने नहीं आई। देश की राजधानी दिल्ली में इस साल जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है। वहीं ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलने के आसार मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में आने वाले 2 दिनों तक शीतलहर चल सकती है। ऐसे में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। देहरादून और आसपास के इलाकों में शनिवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके चलते रात को होने वाली ठंड में इजाफा हो सकता है। शनिवार को देहरादून में सुबह धूप खिली, लेकिन धूप में गर्माहट ना के बराबर रही। शुक्रवार को ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार को सभी क्षेत्रों में सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक कम तापमान रहने का अनुमान जताया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों की हवा बर्फीली हो रही है। इधर झारखंड और बिहार में कपकपाने वाली ठंड शुरू हो गई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों और राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन में शीतलहर चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के चुरू में 18 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। क्षेत्र में शनिवार को सुबह घना कोहरा देखा गया। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। सीकर के फतेहपुर में माइनस में तापमान पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में भी शनिवार से शीतलहर की शुरुआत हो गई है। अगले 1-2 दिन में इसकी वजह से ठंड बढ़ सकती है।
शुरुआत में पश्चिमी यूपी में इसका प्रभाव नजर आएगा। कई शहरों में कोहरा भी छा सकता है। कश्मीर घाटी में अगले सप्ताह रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने के साथ ही घाटी में अधिकतर जगह रात के समय तापमान 0 से नीचे रहा। बिहार में अगले कुछ दिनों में पारे के और नीचे जाने की आशंका है। राजधानी पटना और गया समेत कुछ जिलों का हाल तो ऐसा है कि वहां न्यूनतम तापमान 2.5 के नीचे पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों में खासतौर पर रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की। जापान के ओसाका शहर की एक बिल्डिंग में शुक्रवार सुबह आग लग गई। आपको बता दें, घटना में 27 लोगों की मारे जाने की आशंका है। इसमें 10 महिलाएं शामिल हैं। जापान सरकार ने अब तक मारे गए लोगों की पुष्टि नहीं की है। साथ ही आपको बता दें, ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। इनमें से ज्यादातर वो लोग थे जो एक मानसिक रोग क्लिनिक में इलाज के लिए आए थे। वहीं आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है। आगरा में 3 साल के बच्चे की सिटी स्कैन के दौरान मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर सेंटर बंद कर भाग गए। परिजनों और अन्य लोगों ने बच्चों की मौत पर हंगामा किया। आपको बता दें, 3 साल का बच्चा शुक्रवार को दोपहर में छत से गिर गया था। इससे उसके शरीर में चोट लग गई थी, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही आपको बता दें, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की जान चली गई। वहीं डॉक्टरों ने इस मामले पर अपना पल्ला झाड़ा है। गोरखपुर के विश्वविद्यालय गेट पर पिछले 8 दिन से लगातार छात्र छात्राएं धरने पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसी को लेकर छात्र छात्राएं मेन गेट पर ही शुद्धि बुद्धि यज्ञ करने प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि विद्यार्थी रंग की पर्ची को अनिवार्य किए जाने और हर सेमेस्टर पंजीकरण शुल्क 150 रुपए लिए जाने का विरोध करते हुए थाने पर बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर ये छात्र छात्राएं पिछले 8 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। मांग है कि 150 रुपए की जो नाजायज शुल्क वसूल रहे हैं सभी छात्रों से CBCS के नाम पर, उसको तत्काल कुलपति जी बंद करें। कुलपति जी को किसी ने भ्रमित कर दिया है और ये CBCS के ऐसे सनक से सवार हो गए हैं कि सभी छात्रों पर CBCS लादने के लिए पागल हो गए हैं। तो हम लोग इनके मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ किए हैं कि ईश्वर और प्रकृति किसी तरह से उनके मानसिक संतुलन को ठीक कर दे। अपने ही बनाए हुए ऑर्डिनेंस को वो अपने ही बनाए हुए ऑर्डिनेंस के वो खिलाफ जा करके सभी छात्रों। मथुरा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की बच्ची के साथ 13 साल के नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बच्चे की हालत गंभीर होने पर परिजनों को इस बात का पता चला। बच्चे की मां ने बताया कि मेरी बेटी पड़ोस के घर में खेल रही थी, तभी पड़ोसी का लड़का आया और उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट सुरीर कोतवाली में पीड़िता द्वारा दी गई। पुलिस ने बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए उपचार के लिए भेज दिया। आज थाना सुरीर में एक बालिका के परिजन द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि एक बाल अपचारी द्वारा कल दोपहर में बालिका के साथ गलत काम किया गया है। इस सूचना पर थाने पर शीघ्र ही अभियोग पंजीकृत लिया गया है एवं साथ ही विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। तत्पश्चात बाल अपचारी को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता के धारा 164 CRPC के अंतर्गत बयान कराए जा रहे हैं। इस प्रकरण में शीघ्र ही साक्ष्य करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मथुरा में एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह कुछ वकील मिलकर मथुरा न्यायालय के गेट पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद थाना सदर बाजार पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जनपद मथुरा में न्यायालय सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी के साथ एक वकील द्वारा अभद्रता करने व मारपीट करने का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसके ऊपर तत्काल संज्ञान लेते हुए समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। एक वकील की पहचान की जा चुकी है और अग्रिम विधिक कार्यवाही इसमें की जा रही है। टोहाना विधानसभा के जाखल ब्लॉक के गांव तलवाड़ा का किसान जहर मुक्त अनाज और सब्जियों की पैदावार कर मिसाल दे रहा है। मां की मौत और पत्नी को कैंसर होने के बाद किसान ने संकल्प लिया कि वो अपने परिवार को जहर मुक्त यानी पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद युक्त अनाज और सब्जियां अपने परिवार को नहीं खिलाएगा। तभी ये किसान जहर मुक्त अनाज और सब्जियों की पैदावार कर रहा है। यहाँ तक कि ये किसान शहरों में जाकर जहर मुक्त सब्जियां और अनाज लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। किसान ने
ने रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स को मां की मौत और पत्नी को कैंसर की बीमारी होने की वजह बताया है। बता दें 2007 में आंत फटने से किसान की मां की मौत हो गई थी और पत्नी को लीवर का कैंसर हो गया था, जिसके बाद से उसने ये फैसला लिया। हमने जो सोच लिया कि किसी के घर में कोई आदमी या बहन मेरी बीमारी से ना मरे, इसलिए हमने जहर मुक्त खेती करनी शुरू कर दी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हड़पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।